कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश। जयपुर में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे मोहन प्रकाश। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पहली बार राजस्थान आए हैं और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा इनसे खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुने। देखिए शिखा, कर्नाटक में चुनाव आसान नहीं थे। ये तो लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ आगे बढ़ रही है, बढ़त की ओर है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इनर डिफरेंसेस बहुत थे। एक एक उम्मीदवार का चयन करना और मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाना, ये बड़ी बात थी। हमारे साथ है कर्नाटक कांग्रेस चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन मोहन प्रकाश, कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक भी हैं, और इसके साथ ही जहाँ पर भी अब कांग्रेस के आलाकमान को लगता है कि यहाँ टास्क बहुत कठिन है, वहाँ इन्हें भेजा जाता है। अब ये ट्रबल शूटर भी कहे जा सकते हैं, डैमेज कंट्रोलर भी कहे जा सकते हैं। एक अलग तरह की भूमिका मोहन प्रकाश जी आपकी। और मुझे लगता है पिछली बार जब आपसे बातचीत हुई थी तब ये बातचीत का ये एक बड़ा सार था कि विश्वास, कांग्रेस आलाकमान ने आप पे विश्वास कई दफ़ा जताया है और कर्नाटक की जीत उसका एक आधार है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो पार्टी के एक तरीके से सिपाही हैं, और सिपाही को जिस भी मोर्चे पर भेजा जाएगा उसको अपना बेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि जब आप अग्रिम मोर्चे पर होते हैं तो आपके सामने विजय के अलावा और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता, अगर आप अग्रिम मोर्चे पर हैं तो। और उसी दृष्टि से और ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये मुल्क की लड़ाई हो गई है। जिस लाचारी बेहाली में ये मुल्क के लोग जी रहे हैं, हम सब लोग, ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कभी ऐसा हुआ होगा। अब देख रहे हैं कि मतलब 2000 का नोट लाया गया, ठीक है, और उस समय कहा गया कि काला बाजारी हम इससे हटा देंगे। पूरे देश की जो एटीएम मशीन थी उनको बदला गया, कितना करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि किसी भी चौराहे पर हमको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद खड़ा कर देना अगर हमारी बात सही न हो। लेकिन वही प्रधानमंत्री अपने ही द्वारा लागू नोट को और फिर आप वापस कर दे रहे हैं। ये नोट की कितनी पैसे की बर्बादी हो रही है और क्या हो रहा है, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन आप जरा सोचिए कि दुनिया में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या सोच बन रहा होगा, कि ये किस तरह का मजाक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ ये हो रहा है। तो एक प्रश्न नहीं है, अनेकों प्रश्न हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद मैंने ये महसूस किया कि जैसे खुली हवा में एक लोगों को एक भरोसा हुआ, सांस लेने लगे। सब आपने देखा कि सभी राजनीतिक दलों में एक उत्साह आया। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर जो नागरिक अधिकार के बारे में भी आदमी चिंतित हो चुका है। लेकिन सवाल ये था कैसे आपने वहाँ टिकट वितरण जैसा कठिन काम को अंजाम दिया। डीके की अलग सोच थी, सिद्धरामैया की अलग सोच थी, बीजेपी के आपने बड़े नेताओं को तोड़ के उनको टिकट दिए थे। तो किस तरह से जाजम बिछी और सब अपने अपने इलाके के छत्रप, अपने अपनी जातियों वर्चस्व रखने वाले, कैसे मैनेज किया? देखिए, रेफरी को कभी मैदान में नहीं उतरना चाहिए और रेफरी कभी दर्शक नहीं बनना चाहिए। जैसे इस समय चुनाव आयोग की भूमिका एक रेफरी की है, लेकिन वो दर्शक की भूमिका में आके खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से पार्टी ने अगर आपको रेफरी बनाया है, हम वहाँ टिकट बांटने नहीं गए थे, हमको सिर्फ ये देखना था कि भाई जो क्षेत्र में काम करने वाला आदमी है, या कई बार ऐसा होता है कि 19-20 का अंतर होता है, कई बार दोनों के पक्ष में मेरिटें होती हैं, तो उसमें ये देखना होता है, संतुलन बनाना होता है। फिर खड़गे जी भी वहीं के रहने वाले, हमारे उनकी बड़ी भूमिका, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे होते, और 50 साल की उनकी राजनीति है, और वो 3 बार तो मैं समझता हूँ कि वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे। तो समन्वय ही तो सबसे बड़ी चीज़ है।
और समन्वय तभी आ सकता है जब सबके मन में ये विश्वास हो कि नहीं, मेरे साथ न्याय हो। मोहन प्रकाश जी, अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद या इससे पहले भी सेकुलर फोर्सेस एक जाजम पर आने की कोशिशों में जुटी थी। अभी शपथ ग्रहण हुआ कर्नाटक के चुनाव के बाद, उसमें भी ऐसा नज़र आया। नीतीश कुमार की कांग्रेस की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, उधर और भी कांग्रेस पार्टी के नेता और अन्य दलों के नेता एक साथ बैठ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्योंकि आप तो इस पूरी कहा जा सकता है इस पूरी गणित के पीछे के सूत्रधार भी रह चुके एक ज़माने में। ये मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ वहाँ कि जो देश के अंदर एक वातावरण था कि मोदी को हराया नहीं जा सकता और विकल्प नहीं है, ये प्रचार आरएसएस के लोग ही ज़्यादा करते हैं कि साहब हाँ महंगाई तो बहुत है लेकिन क्या करें, कोई विकल्प नहीं है। तो वो विकल्प कर्नाटक की जनता ने दे दिया। लेकिन एक प्रश्न है कि मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हमारा समाज कैसे होते जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने बजरंग दल को या इस तरह के जो पीएफआई है या जो भी हैं उन संगठनों को पर लगाम लगाने की बात की, लोग हमसे कहते थे, मोदी जी को नहीं कहा कि जो आदमी बजरंगबली और बजरंग दल को एक मान रहा है, भाषण में कर रहा है। चलिए इसी